M.Tech student found dead in IIT BHU hostel. Doctors suspect cardiac arrest. M.Tech स्टूडेंट, एक M.Tech का छात्र फाउंड पाया गया डेड मृत इन में IIT BHU के हॉस्टल में। डॉक्टर्स, शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना। डॉक्टर्स को संदेह है कार्डियक अरेस्ट का। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल की धड़कन रुकना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि IIT BHU का जो हॉस्टल है उसके अंदर M.Tech का एक छात्र मृत पाया गया और डॉक्टरों को संदेह है कि इस छात्र की मृत्यु दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से हुई, अर्थात कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। छात्र जो है ना वो देश का भविष्य होते हैं और किसी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो ये उस माँ बाप का व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ जो है पूरे राष्ट्र का नुकसान भी होता है। एन M.Tech स्टूडेंट वॉज फाउंड डेड। एक M.Tech स्टूडेंट, M.Tech का छात्र, वॉज था, फाउंड पाया गया, डेड मृत, इन द हॉस्टल, इन में, द हॉस्टल में, ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और किसका हॉस्टल था वो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का था, यानी कि IIT BHU का हॉस्टल था। ऑन वेंसडे मॉर्निंग, और ये घटना जो है वेंसडे, मतलब कब उसको मृत पाया गया? वेंसडे मॉर्निंग को। कहने का मतलब ये है कि वेंसडे मॉर्निंग को IIT BHU के हॉस्टल में एक M.Tech का छात्र मृत पाया गया। द डिसीज्ड वॉज आइडेंटिफाइड एज अनूप सिंह चौहान 22। द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, तो ये मृतक वॉज था, आइडेंटिफाइड पहचाना गया, एज के रूप में, अनूप सिंह चौहान 22, ये उसकी उम्र लिखी हुई है। यानी कि जो मृतक छात्र है इसकी पहचान अनूप सिंह चौहान के रूप में हुई, जिसकी उम्र 22 साल थी। ए नेटिव ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये एक नेटिव निवासी ऑफ का आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ ज़िले का, और ये आजमगढ़ ज़िले का निवासी था। अकॉर्डिंग टू सिंग्स हॉस्टल इनमेट्स एंड हिज रूममेट्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, सिंग्स हॉस्टल इनमेट का मतलब साथी, संगी, साथ में रहने वाले। तो अनूप सिंह के जो हॉस्टल में साथ रहने वाले छात्र थे, एंड रूममेट्स, और उनके जो रूममेट्स थे, दे हैड ऑल रिटर्न्ड टू द रूम्स आफ्टर डिनर अराउंड 11 PM ऑन ट्यूसडे। तो दे हैड ऑल रिटर्न, तो वो सब के सब वापस आ गए थे, टू द रूम्स, कमरों में, आफ्टर डिनर करने के बाद, अराउंड 11 PM, लगभग 11 बजे रात को, ऑन ट्यूसडे को। ठीक है, तो सिंह, इस लड़के के जो हॉस्टल के और रूममेट्स थे, हॉस्टल में साथ रहने वाले लड़के और जो रूममेट्स थे, उन्होंने बताया कि लगभग 11 बजे ट्यूसडे को सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में आ गए थे। आफ्टर स्टडीइंग टिल 3 AM, आफ्टर स्टडी करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, टिल 3 AM, सुबह को 3 बजे तक, एवरीवन इंक्लूडिंग अनूप, एवरीवन प्रत्येक, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था अनूप भी, वेंट टू स्लीप, सब सोने चले गए, अर्थात सब सो गए। यानी कि लगभग 11 बजे तक तो डिनर करके अपने अपने रूम पे आए, उसके बाद 3 बजे तक सब ने पढ़ाई करी और उसके बाद सब सो गए। अराउंड 6 AM, अराउंड लगभग 6:30 AM,
सुबह को 6:30 पे लगभग व्हेन अनूप्स फ्रेंड ट्राइड टू वेक हिम, व्हेन जब अनूप्स फ्रेंड अनूप के मित्र ने, अनूप के दोस्त ने, ट्राइड कोशिश की, टू वेक जगाने की, हिम उसको, फॉर एन एग्जाम एग्जाम के लिए, ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड, तो ही उसने, डिड नॉट नहीं, रेस्पॉन्ड कोई जवाब दिया। यानी कि सुबह कल मतलब सुबह में फिर एग्ज़ाम होगा कोई, तो जब उसके दोस्त ने सुबह को 6:30 उसको जगाया तो उसने किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई उत्तर जो है उसकी तरफ से नहीं आया। IIT BHU चीफ प्रोक्टर संजय सिंह सैड, IIT BHU के जो चीफ प्रोक्टर हैं जिनका नाम संजय सिंह है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, इनमेट्स ट्राइड टू गिव CPR, इनमेट्स जो इनमेट्स थे उसके यानी कि साथ में पढ़ने वाले छात्र थे, ट्राइड उन्होंने कोशिश किया, टू गिव देने के लिए CPR। देखो CPR की फुल फॉर्म जो होती है तो वो होती है कार्डियो पल्मोनरी, और एक वर्ड इधर आ गया थोड़ा सा, रिससिटेशन। देखो रिससिटेशन का मतलब तो होता है पुनर्जीवन, है नी, और कार्डियो पल्मोनरी का मतलब होता है हृदय व फेफड़े संबंधी, और CPR का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, सीने में दर्द होने लग जाता है, तो उसका सीना दबा करके, है नी, उसको जीवन देने की कोशिश की जाती है। और कई बार जो है ये जो थेरेपी है या ये जो टेक्निक है, इस तरह से व्यक्ति को फिर से उसकी नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए काम कर जाती है और व्यक्ति का जीवन बच जाता है। तो जो उसके इनमेट्स थे तो उन्होंने उसको CPR देने की भी कोशिश करी, मतलब उसको CPR दिया उन लोगों ने। किसको, टू अनूप को, बट व्हेन ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड, बट लेकिन व्हेन जब ही उसने, डिड नॉट नहीं, रेस्पॉन्ड कोई रेस्पॉन्स दिया, यानी कि जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, किसी तरह की कोई रिएक्शन उसकी तरफ से नहीं आई, ही वॉज टेकन टू SSL हॉस्पिटल, तो ही वॉज टेकन उसको ले जाया गया, टू SSL हॉस्पिटल, तो उसको SSL हॉस्पिटल लेके जाया गया, वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, वेयर जहाँ पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया, हिम उसको, डेड मृत, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स सस्पेक्ट ही डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, डॉक्टर्स सस्पेक्ट, डॉक्टर्स को संदेह है, ही डाइड की उसकी मृत्यु हो गई, ऑफ कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से, बट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अवेटेड, बट लेकिन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इज अवेटेड उसका भी इंतज़ार है, अवेट का मतलब प्रतीक्षारत होना, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना भी बाकी है। द प्रोक्टर सेड, ये बात जो है प्रोक्टर ने कही। लंका पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा सैड, जो लंका पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस निरीक्षक हैं जिनका नाम राजकुमार शर्मा है, सैड उन्होंने कहा, द हॉस्टल रूम वॉज इंस्पेक्टेड, जो इस हॉस्टल का कमरा था वॉज इंस्पेक्टेड, उसको इंस्पेक्ट किया गया, अर्थात उसका निरीक्षण किया गया, एंड बॉडी सेंट फॉर पोस्टमार्टम, और जो बॉडी है, जो मृत शरीर है उस लड़के का, सेंट फॉर पोस्टमार्टम, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आफ्टर अराइवल ऑफ द डिसीज्ड फादर, आफ्टर अराइवल, आफ्टर बाद अराइवल पहुंचने के, ऑफ द डिसीज्ड मृतक के फादर पिता, यानी कि जब मृतक के पिता वहाँ पे पहुँच गए तो कमरे की तलाशी ली गई और उसकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। विनोद सिंह चौहान, ए लॉयर इन
आजमगढ़। और जो उसके फादर हैं उनका नाम क्या है? विनोद सिंह चौहान है। ये लॉयर जो कि एक वकील हैं इन आजमगढ़ के अंदर। चौहान said he had spoken to his son। चौहान ने कहा he had spoken कि उन्होंने बात की थी। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड आ रहा है और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। तो चौहान ने कहा कि उन्होंने बात की थी टू हिज सन अपने बेटे से द प्रीवियस नाइट पहले की रात, यानी कि जिस रात में घटना घटित हुई उससे पहले की रात उन्होंने अपने बेटे से बात की थी। एंड ही डिड नॉट सीम और ऐसा लग ही नहीं रहा था टू हैव एनी हेल्थ इशू के टू हैव रखने के लिए एनी कोई भी हेल्थ इशू मतलब शारीरिक परेशानी है नी या कोई बीमारी। तो बता रहे हैं कि पिछली रात तो मैंने उसको बात की थी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा था कि उसको कोई हेल्थ इशू है, कोई शारीरिक रूप से उसको कोई बीमारी है। ही डिड नॉट हैव एनी प्रायर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। ही वह डिड नॉट नहीं हैव रखता था एनी कोई भी प्रायर पहले से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं। तो पहले से भी उसको कोई मेडिकल जटिलता नहीं थी, अर्थात कोई उसको बीमारी पहले से नहीं थी। ही एडेड उन्होंने कहा, उसके फादर ने। द इंस्टीट्यूट इन इट्स मैसेज मोर्न्ड अनूप्स डिमाइज। द इंस्टीट्यूट ने अर्थात संस्थान ने इन इट्स मैसेज अपने संदेश में मोर्न का मतलब होता है विलाप करना या दुख प्रकट करना या शोक व्यक्त करना। तो इंस्टीट्यूट ने अपने संदेश में शोक व्यक्त किया अनूप्स डिमाइज, अनूप के डिमाइज पे। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। तो अनूप की मृत्यु ने इंस्टीट्यूशन ने एक मैसेज जारी करके दुख व्यक्त किया है। एंड रिकॉल्ड हिम और उसको रिकॉल किया, उसको याद किया कैसे? एज के रूप में। एक सिंसियर का मतलब होता है निष्ठावान एंड डेडिकेटेड का अर्थ होता है समर्पित, स्टूडेंट का मतलब छात्र। और इंस्टीट्यूट ने जो है उसको एक निष्ठावान और एक जो है समर्पित छात्र बताया।